नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंको एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कोई भी बेल्ट कन्वेयर का बेल्ट का लेंथ कैलकुलेशन करेंगे जब बेल्ट कन्वेयर रनिंग कंडीशन में रहेगा। मतलब कोई चलता हुआ बेल्ट की लंबाई को हम लोग पता करना सीखेंगे। दोस्तों मेरा इस चैनल में मैकेनिकल मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो है, आप चैनल में जाके 1 बाय 1 देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मैं वीडियो में आता हूँ। तो दोस्तों किसी भी रनिंग कन्वेयर का बेल्ट लेंथ कैलकुलेशन के लिए आपको मेनली दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। एक होता है बेल्ट स्पीड दोस्तों, और दूसरा होता है टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। जैसे ये मैं एक बेल्ट कन्वेयर का एक मतलब स्केच लिया हूँ, ड्राइंग बनाया हूँ। इसमें आपको जो बेल्ट कन्वेयर है, अगर मान लीजिए वो रनिंग कंडीशन में है तो उस रनिंग कंडीशन में उसको एक रोटेशन होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको नोट करना पड़ेगा। ये दो चीज़ अगर आपको मिल जाएगा तो आप कोई भी रनिंग कन्वेयर में जो बेल्ट है उसका लेंथ का कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो मैं अभी आप लोगों को बहुत आसान तरीक़ा से समझाऊंगा 1 बाय 1 करके कि किसी भी रनिंग बेल्ट कन्वेयर में जो बेल्ट है उसका लेंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए मैं जैसे यहाँ लिखा हूँ कि बेल्ट लेंथ ये हमको चाहिए फाइंड करना है। और बेल्ट लेंथ को फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक है बेल्ट स्पीड, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों कि एक कंप्लीट रोटेशन के लिए उसको कितना टाइम लगेगा वो हमको नोट करना है। तो दोस्तों इसमें देखिए ये एक बेल्ट कन्वेयर का मैं स्केच लिया हूँ। इसमें ये हेड पुली है, ये टेल पुली है, ये टेकअप पुली है, ये सनअप पुली है और यहाँ पे दो छोटा छोटा बेंड पुली है। तो ये जनरली इस टाइप से कोई भी बेल्ट कन्वेयर का मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है और मटेरियल को टेल पुली से हेड पुली तक हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग इसको 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जो अगर बेल्ट कन्वेयर रनिंग कंडीशन में है तो उसका स्पीड कितना उसको पहले हम लोग जानते हैं कि स्पीड कहाँ से कैलकुलेट करेंगे और स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों बेल्ट कन्वेयर में बेल्ट का स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका ड्राइव सिस्टम में जाना पड़ता है। जैसे यहाँ जो हेड पुली है, हेड पुली उसका ड्राइव पुली होता है जो कि गियरबॉक्स और मोटर के साथ कनेक्ट रहता है और पूरा बेल्ट कन्वेयर को रोटेट कराता है। तो ये जो ड्राइव सिस्टम है उसको मैं अलग एक ड्राइंग से अभी समझाऊंगा आप लोगों को और बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जैसे ये हेड पुली है, हेड पुली गियरबॉक्स के साथ कपलिंग के साथ कपल रहता है और गियरबॉक्स मोटर के साथ कपलिंग के द्वारा कपल किया हुआ रहता है। तो दोस्तों किसी भी बेल्ट कन्वेयर में जो मोटर यूज किया जाता है वो 3 फेज मतलब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है जिसके स्पीड हमेशा 1500 आरपीएम रहता है, जो कि फिक्स रहता है अगर ड्राइव उसमें नहीं लगाया हुआ रहता है। अब दोस्तों आपको मतलब स्पीड निकालने के लिए गियरबॉक्स का गियर रेशियो की ज़रूरत पड़ेगा। तो मैंने ये जो गियरबॉक्स लिया है इसका रेशियो को 30:1 ले लिया एग्जांपल के तौर पर, और इसी एग्जांपल को लेके मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे रनिंग कन्वेयर में बेल्ट का लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है। और दोस्तों ये जो हेड पुली है जो पूरा बेल्ट सिस्टम को चला रहा है उसका मान लीजिए डायमीटर 600 mm है। अगर उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो हमें मिलेगा 0.6 मीटर, ठीक है। अब हम लोग ये गियरबॉक्स का आउटपुट आरपीएम मतलब जिस आरपीएम से पूरी रोटेट करेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे मोटर अगर 1500 में रोटेट कर रहा है तो गियरबॉक्स का जो इनपुट शाफ्ट है वो 1500 में रोटेट करेगा और गियरबॉक्स का रेशियो के हिसाब से गियरबॉक्स का आउटपुट शाफ्ट रोटेट करेगा और उसके हिसाब से आपका ये पुली हेड पुली रोटेट करेगा। तो गियरबॉक्स का जो रेशियो है वो 30:1 है। तो अब हम लोग अगर गियरबॉक्स का आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि उसका जितना इनपुट आरपीएम है उसको अगर गियरबॉक्स का रेशियो से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमें आउटपुट आरपीएम मिल जाएगा। तो गियरबॉक्स आउटपुट स्पीड निकालने के लिए जो उसका आरपीएम है इनपुट शाफ्ट का मतलब मोटर का वो है 1500 डिवाइडेड बाय गियरबॉक्स का रेशियो 30:1। तो 30 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1500 को तो हमें मिलेगा 50 आरपीएम। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि ये जो आरपीएम हम लोग निकाले 50, इसको आप एक ही बार यहीं पे सेकंड में निकाल लीजिए। अगर सेकंड में निकालेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 50/60 रोटेशन पर सेकंड। ये सेकंड में निकल गया है। यहाँ तक का जो भी मतलब कैलकुलेशन था वो हम लोग देख लिए कि गियरबॉक्स का आउटपुट शाफ्ट कितना आरपीएम में घूमेगा और उसी के हिसाब से आपका हेड पुली रोटेट करेगा, ठीक है। अब हम लोग इधर आते हैं। देखिए अब अगर हम लोग बेल्ट का स्पीड अगर हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए
हम लोग जान रहे हैं, या आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए कि बेल्ट का स्पीड हम लोग कैसे निकालेंगे। दोस्तों जैसे मान लीजिए ये जो हेड पुली है, हेड पुली का जो डायमीटर है वहाँ पे क्या है कि हेड पुली का जितना डायमीटर है तो उस डायमीटर के हिसाब से उसका जितना भी सरकमफ्रेंस होगा, जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, वो क्या होगा कि एक रोटेशन जिससे कंप्लीट करेगा बेल्ट उतना ही पुली से आगे पास होगा। तो पर सेकंड कितना मीटर पास होगा वही उसका स्पीड कहलाएगा। जैसे जो पुली है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर देखेंगे तो एक सर्कल के जैसे दिखेगा, ब्रीथ के जैसा, और ब्रीथ का जो सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होता है, वो होता है पाई डी। और एन जो है दोस्तों ये गियर बॉक्स का मतलब पुली का स्पीड को बता रहा है कि कितना स्पीड वो रोटेट कर रहा है। तो पुली का माना हेड पुली का जो सरकमफ्रेंस होगा, परिधि होगा, वो एक रोटेशन में कितना बेल्ट को पास करेगा और वो एक सेकंड में कितना बार घूम रहा है, उससे हमको पता चलेगा कि वो कितना स्पीड बेल्ट को आगे पास कर रहा है। तो पाई डी होगा उसका सरकमफ्रेंस इंटू एन, कितना स्पीड वो घूम रहा है। ये फार्मूला से अगर हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमें बेल्ट का स्पीड मिल जाएगा। तो पाई का वैल्यू होता है 3.142 इंटू डी का वैल्यू होता है 0.6 होता है। मतलब हम लोग हेड पुली का जो डायमीटर है वो हम लोग यहाँ पे देखे थे 0.6 मीटर निकाले हैं, मतलब था। और एन जो है दोस्तों वो गियरबॉक्स का आउटपुट स्पीड, मतलब हेड पुली का स्पीड को बता रहा है, वो कितना आया था 50/60 रोटेशन पर सेकेंड। तो 50/60 हम रख लिए। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलेगा 1.57 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बेल्ट है वो हेड पुली में पर सेकेंड 1.57 मीटर से पास हो रहा है। इससे हमको यही पता चल रहा है कि बेल्ट का जो स्पीड है वो 1.57 मीटर पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में 1.57 मीटर वो आगे बढ़ रहा है। तो चलिए एक जो स्टेप था हमारा बेल्ट का स्पीड जो ज़रूरत था, मतलब हमारा कैलकुलेशन में रनिंग कन्वेयर बेल्ट का लेंथ कैलकुलेशन के लिए, वो हमें मिल गया 1.57 मीटर पर सेकेंड। ये किसके लिए? सबके लिए नहीं। ये जो मैं एग्जांपल लिया हूँ मोटर कार में 1500, गियर बॉक्स का रेशियो 30:1 और हेड पुली का डाया 600 mm, इसके लिए हम जो कैलकुलेशन निकाला उसमें हमको मिल गया 1.57 मीटर पर सेकेंड बेल्ट का स्पीड। अब दूसरा जो था दोस्तों वो था कि टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन। ये बेल्ट कन्वेयर जब रनिंग कंडीशन में रहेगा तो उसको पूरा रोटेशन होने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए जब रनिंग कन्वेयर है तो आप उसमें तो कुछ कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए आपको एक आइडिया मतलब लगाना पड़ेगा। वो क्या है कि आप बेल्ट को एक बार बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद बेल्ट के कोई भी एक जगह पे आप मार्किंग कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप बेल्ट को बंद करने के बाद इस जगह पे आप मार्किंग कर लिए, ठीक है। अब मार्किंग करने के बाद बेल्ट को आप चालू कीजिए। जैसे आप बेल्ट को चालू कीजिएगा उसी समय आपको एक स्टॉप वॉच लेना पड़ेगा, और स्टॉप वॉच को जहाँ पे आप बेल्ट को मार्किंग किए उसके सामने ले जाके जैसे आप बेल्ट को चालू कीजिएगा स्टॉप वॉच को चालू कर देना है। तो जैसे आप स्टॉप वॉच को चालू कीजिएगा बेल्ट का जो मतलब टाइम है रोटेशन का वो अपना धीरे धीरे रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका बेल्ट कन्वेयर यहाँ से लेके रोटेट करते हुए एक कंप्लीट रोटेशन है, मतलब उसी पॉइंट पे जहाँ पे आप मार्क किए थे वही मार्क पे जैसे पहुँचेगा तो आपका जो स्टॉप वॉच है स्टॉप वॉच में एक टाइम आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितना समय के बाद बेल्ट कन्वेयर एक रोटेशन पूरा कर लिया है। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि वो 2 मिनट में एक कंप्लीट रोटेशन कर रहा है, मतलब एक बार पूरा घूम जा रहा है 2 मिनट में। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड। 120 सेकेंड में मान लीजिए कि कन्वेयर पूरा अपना कंप्लीट रोटेशन कर रहा है। तो हमको टाइम मिल गया है और बेल्ट का स्पीड मिल गया है। अब ये दोनों चीज़ से हम उसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों जैसे एक फार्मूला है जो आप बचपन से जानते होंगे, वो है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी निकालेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब चाल इंटू समय। तो स्पीड हमें तो कितना मिला था 1.57 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम था वो कितना निकाले थे हम लोग 120 सेकेंड, मतलब 2 मिनट, जिसमें वो क्या हो रहा था कि बेल्ट कन्वेयर पूरा कंप्लीट रोटेशन कर रहा था।
अब दोस्तों ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड कट जाएगा, और 1.57 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 188.4 मीटर। इसका मतलब कि इस कन्वेयर में जो बेल्ट लगा हुआ है उसका टोटल लेंथ है 188.4 मीटर। तो देखिए हम लोग बहुत आसानी से रनिंग कन्वेयर में बेल्ट का लेंथ कैलकुलेट कर लिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ थोड़ा जल्दी ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सबसे पहले आप बेल्ट का स्पीड निकाल लीजिए। बेल्ट की स्पीड निकालने के लिए आपको ड्राइव सिस्टम में जाना पड़ेगा, जिसमें मोटर का आरपीएम जरूरत पड़ेगा, गियरबॉक्स का रेशियो और पुली का डायमीटर। ये तीन चीज़ अब पता करने के बाद आप गियरबॉक्स का आउटपुट स्पीड, मतलब जिस स्पीड में पुली रोटेट करेगा वो आप निकाल सकते हैं। कैसे? मोटर का स्पीड को गियरबॉक्स के रेशियो से डिवाइड करके निकाल लिए। निकालने के बाद बेल्ट का स्पीड निकालने के लिए अगर आप उतना नहीं समझ पा रहे हैं तो आप सीधा फॉर्मूला याद रखिए, पाई डी एन। पाई मतलब 3.142 और डी मतलब हेड पुली का डायमीटर, और एन मतलब उसका स्पीड, कितना स्पीड वो रोटेट कर रहा है, जो कि गियरबॉक्स का आउटपुट स्पीड होगा। सबको कैलकुलेट कर दीजिए तो आपको बेल्ट का स्पीड मिल जाएगा। उसके बाद कितना समय में एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उसके लिए स्टॉप वॉच रखिए, एक जगह मार्किंग करके बेल्ट को चालू कर दीजिए और देखिए कि वो पूरा कंप्लीट रोटेशन मतलब सेम मार्क में आने के लिए कितना टाइम वो ले रहा है। तो उस तरह से आप टाइम को भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा, और उसके बाद बेल्ट का स्पीड और टाइम को अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर देते हो तो आपको टोटल बेल्ट का लेंथ मिल जाएगा। ये आप फार्मूला में बैठाइए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करके हम निकालिएगा तो आपको जो बेल्ट उसमें लगा हुआ है कन्वेयर में उसका टोटल लेंथ आपको मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों किसी भी रनिंग कन्वेयर बेल्ट का लेंथ का कैलकुलेशन किया जाता है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगा कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कुछ जानकारी लेना है बेल्ट कन्वेयर से रिलेटेड आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।